अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जिस मुसलमान के अंदर भी अपने दीन और ईमान की फ़िक्र है वो बहुत परेशान है, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात में इस वक्त ये मसला छिड़ा हुआ है कि सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए, उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उनका और अहले बैत का मसला क्या है, उनकी मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से जंग क्यों हुई, इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे सुलह क्यों की। बहरहाल ये पूरा फ़लसफ़ा है क्या। एक आम मुसलमान बहुत परेशान है। वो जब एक तरफ सुनता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको मानेंगे तो अहले बैत की हक़ तलफ़ी होगी और अहले बैत से दुश्मनी होगी, और अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म है, हम जब अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले होंगे, अहले बैत के दुश्मनों का साथ देने वाले, उनकी मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले होंगे तो हमारा ईमान पर ख़ातिमा नहीं होगा और हश्र में हम जहन्नमी हो जाएंगे क़यामत के दिन। एक तरफ ये बातें वो सुनता है, दूसरी तरफ बातें होती है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं और नबी के हर सहाबी की ताज़ीम है, उनको बुरा भला कहना ये अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अहले सुन्नत से ख़ारिज हो जाएंगे। बहरहाल दोनों तरफ इस तरह की खौफनाक बातें सुनता है एक आम मुसलमान, तो वो बेचारा उलझन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उससे कुछ मालूम नहीं है और एक अच्छी सादा ज़िंदगी वो जी रहा था। अब ये मसला छिड़ गया उम्मत के अंदर। एक आम शख्स बिल्कुल परेशान है कि आखिर क्या मसला है अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का, और किसकी बात माने किसकी बात ना माने। इस सिलसिले में उलझन का शिकार है एक आम मुसलमान। और सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हमारे जलसे हों, चाहे महफिलें हों, चाहे वो गली का चबूतरा हो, हर जगह अहले बैत और सहाबा के उन्वान से ही बहसें चल रही है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम गैर जानिबदारी से एक आम मुसलमान तक सही मालूमात दियानतदारी से पहुंचा दें, ताकि हक़ बयानी का हमारा फ़रीज़ा अदा हो और उम्मत को सीधी राह दिखाने का हमारा जो मनसब है, हमारी जो ज़िम्मेदारी है, उससे हम बरी ज़िम्मा हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा इस सिलसिले में क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं। समझाना मकसद है हमारी इन वीडियोस से, और आगे कई वीडियोस हमारी आती रहेंगी, तो समझाना मकसूद है। इसलिए हम बहुत आहिस्ता लिख कर भी हम समझा रहे हैं। हमारा मकसद कोई बयानबाजी और हम तकरीर की जौलानी या कोई जोश जज्बा हमको दिखाना नहीं है, हमको एक आम आदमी को समझाना है। इसलिए हम बहुत इत्मीनान से ये बात बता रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि आखिर अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा क्या है, और हम अहले सुन्नत व जमात मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन दोनों के बारे में हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं, ये साफ़ हो जाए। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु भी सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर के ज़माने में मुसलमानों की बुनियादी तक़सीम यही है, यानी वो सहाबियत, यानी जो भी मुसलमान हैं हुज़ूर के ज़माने में वो सहाबी हैं। और तमाम सहाबा के लिए कुरान मजीद में सूरह हदीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, और ये भी फरमाया कि सहाबा के आमाल को जानते हुए भी अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी और उनके लिए जन्नत की बशारत दे दी। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम की ताज़ीम का हुक्म दिया, और हमारे नबी के ज़माने में
جو मुसलमान बनकर सहाबी हुए उन्हीं के लिए नजात हुई, और जो मुसलमान नहीं बने, सहाबी नहीं हुए, उनके लिए जहन्नम का ही परवाना रहा। तो बुनियादी चीज़ ये है कि मौला कायनात भी सहाबी रसूल हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबी रसूल हैं। और अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि किसी एक सहाबी के बारे में भी आप उनके किसी भी अमल की बुनियाद पर लान तान नहीं कर सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते। वो आपको उससे चश्मपोशी करनी होगी और उनका ज़िक्र खैर करना होगा। अब बात आती है मर्तबे की कि दोनों में किनका मर्तबा बड़ा है। तो अब जब मर्तबे की बात आती है, दर्जे की बात आती है, तो आप देखें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत हैं, जबकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत से नहीं हैं। देखिए आप, फिर आप देखेंगे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से नहीं हैं। और दामाद रसूल हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हैं। इसी तरीके से मौला कायनात मुहाजिरीन में से हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हैं। इसी तरह से अशरा मुबश्शरा में से हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हैं। और बदरी सहाबी हैं और अस्हाब बैतुर रिज़वान में से भी हैं, अस्हाब बैत रिज़वान में से भी हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हैं। शहीद हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद नहीं हैं। देखिए, ये मैं हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए, दोनों सहाबी हैं और अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि हर सहाबी से मोहब्बत लाजिम है, उनकी ताज़ीम लाजिम है, उनका ज़िक्र खैर लाजिम है। लेकिन सहाबियत के बाद जब हम देखते हैं तो मौला कायनात में इतनी खुसूसियतें हैं, अहले बैत से हैं ये नहीं हैं, साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं ये नहीं हैं, दामाद रसूल हैं ये नहीं हैं, मुहाजिरीन में से हैं ये नहीं हैं, अशरा मुबश्शरा में से हैं ये नहीं हैं, बदरी हैं, अस्हाब बैत रिज़वान में हैं, शहीद हैं ये नहीं हैं। अहले सुन्नत व जमात को इतना एतराफ़ है, फिर भी अहले सुन्नत व जमात पर नासिबियत का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि अहले सुन्नत का मसलक बिल्कुल साफ़ है। दर्जा इतना बुलंद है मौला कायनात का। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जिस बुलंद मुकाम पर फाइज हैं, वो मकाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम से इतना बुलंद है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम से मौला कायनात के मकाम तक बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े को अगर हज़ारों साल दौड़ाया जाए तो भी वो मौला कायनात के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या इस वजह से कि ये मौला कायनात के बराबर नहीं है तो क्या अब इन पर हम लान तान करेंगे? क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर इस बुनियाद पर कि बाद में आपसे जंगें हुई, तो क्या बाद में जंग की बुनियाद पर सहाबियत ख़त्म हो जाती है इनकी, जबकि इनकी सहाबियत बाकी है? अल्लाह ने फरमा दिया, इनके अमाल जानते हुए अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। तो ये क्या इन पर लान तान किया जाए? क्या इनकी ताज़ीम ना की जाए? क्या इनके बारे में बुरे अल्फाज कहे जाएँ? ये सब ज़ैली चीज़ें हैं। यानी सहाबी रसूल की बुनियाद दोनों में कायम है, उसके बाद ये फ़ज़ाइल मौला कायनात के साथ हैं, आपके साथ नहीं। लेकिन ये सहाबी तो हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है और सहाबी की ताज़ीम करना है। और अहले सुन्नत ने ये नहीं कहा है, किसी भी आलिम दीन ने नहीं कहा है कि आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके बराबर कहिए या इनसे बुलंद दर्जे वाला कहिए, ना किसी ने कहा है ना लिखा है। अब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में ये चीज़ें नहीं है जो यहाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका मामला कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे ये भी कुरैश से हैं, अहले बैत से नहीं है लेकिन कुरैश से हैं, नबी का ख़ानदान कुरैश है। कुरैश की भी फजीलतें आई हैं। फ़तेह मक्का के वक्त मुसलमान हुए और हुजूर का फरमान है कि इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम से पहले उन्होंने जो कुछ किया हो उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा इंदल्लाह,
वहाँ से गोया उनकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। दामाद रसूल हैं मौला कायनात, मगर ये हुजूर के बिरादर निस्बती हैं। आपकी हमशीरा यानी बहन साहिबा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। ये अगर गड़बड़ शख्स हैं तो हुजूर ने ससुराली रिश्ता इनके घराने से क्यों कायम फरमाया, सोचना चाहिए। और उसके बाद देखें अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चूँकि फ़तेह मक्का के वक्त इस्लाम लाए तो मुहाजिर होने का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखिए कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में आपने बहुत जिहाद फरमाया और खुलाफाए राशिदीन ने बड़े बड़े इलाक़ों के मनसब आपको अता फरमाया। आगे उसकी तफसील आएगी। और अशरे मुबशरा में से मौला कायनात, और ये सहाबी हैं तो तमाम सहाबा के लिए भी अल्लाह उसके रसूल ने जन्नत की बशारतें अता फरमाई हैं। और ये कातिबे वही वो खतूत, कातिबे वही वो खतूत हैं, कातिबे वही भी हैं, कातिबे खतूत भी हैं। अगर कोई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कातिबे वही नहीं भी मानता है तो क्या कातिबे वही ना मानने से सहाबियत ख़त्म हो जाएगी? ताज़ीम की बुनियाद सहाबियत है। कातिबे वही ना भी माने तो भी ताज़ीम का पहलू ख़त्म नहीं होता। कातिबे खतूत तो सब मानते हैं, तो कातिबे खतूत सब मानते हैं तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब होना, क्या ये कोई फजीलत नहीं है? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर एतमाद नहीं फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के बाद जब हलक फरमाया तो वो हलक करने की सआदत आपके हिस्से में आई। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ भी नहीं है। आगे हम एक वीडियो में मुस्तकिल इसको बताएंगे। तो आप देख लीजिए, हमारा यानी अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं और हर सहाबी रसूल की ताज़ीम अहले सुन्नत व जमात में दाखिल है। सहाबी रसूल की तौहीन करना, उन पर लानत भेजना और बिलखुसूस जंग सिफ़ीन की वजह से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहना या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर, जालिम, फासिक, इस तरीक़े के बुरे अल्फाज कहना या इशारतन किनायतन उनकी गुस्ताखी करना, ये सब अहले सुन्नत में नहीं है। ये सारी चीज़ें शिया में पाई जाती हैं, वो सदियों से यही काम करते आ रहे हैं। और अहले सुन्नत व जमात का जहाँ तक तरीक़ा है, अहले सुन्नत व जमात 1400 साल से अहले सुन्नत व जमात का यही तरीक़ा है कि उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कोई गुस्ताखी नहीं की, उन पर ना लानत भेजी, ना उनको फासिक कहा, ना उनको जालिम कहा, ना उनको काफिर कहा, बल्कि सब ने यही कहा कि वो सहाबी रसूल हैं, हमारे सरों के ताज हैं, हम उनकी ताज़ीम करेंगे, उनका ज़िक्र खैर करेंगे, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। ये अहले सुन्नत का ही तरीक़ा रहा। लेकिन पिछले चंद सालों से अचानक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन अहले सुन्नत के चंद अफराद क्यों करने लगे, इनको हल्का बनाकर क्यों पेश करने लगे, इन पर लानत क्यों भेजने लगे, क्यों इनको बुराई से याद करने लगे? अचानक अहले सुन्नत में ये तरीक़ा कहाँ से आया? तो मैं आपको बताऊं कि अहले सुन्नत में ये तरीक़ा शियों से मुंतकिल होकर आया। अब शियों से मुंतकिल होकर सुन्नियों में ये तरीक़ा कैसे आया, तो मैं आपको बताऊं ये तरीक़ा कैसे मुंतकिल हुआ। और बिल्कुल हक़ बात और बिल्कुल करीने क़ियास, आप तन्हाई में बैठकर इस पर गौर कीजिए, ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये चंद सालों से ही ये माहौल आया, वरना आप चंद सालों से पहले आप देख लीजिए कि कोई इस तरीक़े से मुहर्रम आता था तो कोई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ना कोई लानतान की बात होती थी, ना सोशल मीडिया पे कोई तूफ़ान आता था, ना बहसें होती थी, ना जलसों में ऐसी बात कुछ नहीं थी। अहले सुन्नत का तरीक़ा चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी साहब, उनका मसला क्या है, आप देखिए कि जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा देख लीजिए आप, जितने भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला बोलते हैं, लान तान करते हैं और ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, वो सब या तो प्रोफेसर
طاہر القادری صاحب کی تنظیم منہاج القرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے یا کم از کم ان کو ماننے والے ہوں گے، ان سے متاثر ہوں گے۔ طاہر القادری صاحب بہت اچھے مقرر ہیں، بہت عمدہ بولتے ہیں، ایک رجحان ساز مقرر ہیں، نظریہ ساز مقرر ہیں، اور ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا ارادہ تھا پاکستان میں انقلاب لانے کا۔ ان کے حساب سے پاکستان میں ایک ایسی حکومت لانی تھی جو اسلامی احکام نافذ کرے، ایک اسلامی انقلاب پاکستان میں آئے، وہ ان کا ایک سیاسی ایجنڈا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب عوامی حمایت کے بغیر، عوام کی کثرت کے بغیر جمہوری ملک میں کس طریقے سے یہ سب ہوگا، انقلاب کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے پاکستان میں سنی اور شیعہ کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں وہ شیعوں کے پاس گئے، امام باڑوں میں جا کر، عزا خانوں میں جا کر انہوں نے شیعوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں شرکت کر کے وہاں تقریریں کی، اور ظاہر سی بات ہے شیعوں کو لبھانے کے لیے کچھ ان کی بات بھی کرنی پڑے گی۔ تو اب خلفائے راشدین پر تو کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت بڑا مسئلہ ہے وہ سنیت میں۔ تو انہوں نے اشارتاً کنایتاً شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے امام باڑوں میں، ان کے عاشور خانوں میں، ان کے عزا خانوں میں جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اشارتاً کنایتاً انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا۔ ادھر انہوں نے شیعوں کو بھی لبھایا، ادھر سنیوں کے پاس آ کر یہ بھی کہنے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، پہلے جو کچھ کہنا ہو اشارتاً کنایتاً ساری گستاخیاں کریں، اس کے بعد آخر میں آ کر ایک جملہ کہہ دیں سنیوں کو لبھائے رکھنے کے لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، بہرحال ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور شیعوں کو سنیوں سے ملانے کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایران کا بہت معروف اور مشہور شخص خمینی، جو شیعوں کا امام ہے، امام خمینی، جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو انہوں نے خمینی وہ شخص جس نے ساری زندگی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو پر لعنت بھیجی، ان پر لعن طعن کیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین، تمام صحابہ کی توہین، پوری زندگی توہین صحابہ اور توہین خلفائے راشدین میں گزری۔ ایسا شخص، ایسا غالی رافضی اور شیعہ ملا باقر مجلسی کا پیروکار، ایسا شیعہ شخص خمینی جب وہ مرا تو پروفیسر طاہر القادری صاحب نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح تھا اور ان کا مرنا حسین کی طرح تھا، اور ایسی بہت سی باتیں انہوں نے کہی۔ اس طریقے سے انہوں نے جب شیعوں کو لبھانے کے لیے ساری باتیں شروع کی، بہت پہلے انہوں نے یہ سب کام کیے، مگر چند سالوں سے یہ سب ان کے ماننے والوں میں کیوں پیدا ہو رہی چیزیں؟ کیونکہ جس وقت وہ یہ سب کر رہے تھے تو وہ پاکستان میں کر رہے تھے، کوئی سوشل میڈیا کا، واٹس اپ، فیس بک کا اتنا عروج کا دور نہیں تھا، اور اس طریقے سے پوری دنیا کی باتیں، ایک دوسرے جگہ کے بیانات دنیا میں نہیں پھیلتے تھے۔ اس زمانے میں وہ جب ہندوستان آتے تھے، حیدرآباد آتے تھے، بنگلور آتے تھے، تو وہ صرف عشق مصطفیٰ پر تقریریں کرتے تھے، بس شان رسالت بیان کرتے تھے۔ چونکہ وہ پاکستان کی ضرورت تھی تو شیعوں کے معاملات وہ انڈیا میں نہیں بولتے تھے، تو یہاں کے لوگ ان کی سیڑیاں سن کر، ان کے بیانات سن کر پاکستان کے معاملات سے واقف نہیں تھے، ان کے چرب زبانی سے، ان کے دل نشی انداز سے متاثر ہو گئے اور دلوں میں عقیدت بیٹھ گئی۔ بعد میں جب ان کی حقیقت کھلی، سوشل میڈیا آیا، ان کے وہ پرانے بیانات بھی وائرل ہونے لگے، ان کے وہاں کے پارٹی کے معاملات سامنے آنے لگے، وہاں کی ساری چیزیں پاکستان کی، انڈیا کے لوگوں کو معلوم ہونے لگی، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو شیعہ اور سنیوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور صحابیت کی گستاخی کا معاملہ انہوں نے ہی سنیوں میں لایا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ ہندوستان پاکستان پر ایک سرسری نظر ڈالیے، جتنے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے والے یا ان کو ناپسند کرنے والے ملیں گے، وہ ضرور منہاج القرآن سے یا طاہر القادری صاحب سے متاثر ہیں اور ان کے معتقد یا ان کے ماننے والے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اب دیکھ لیجئے، تو یہ
कभी हम मौका मिलेगा तो ताहिरुल कादरी साहब के ऊपर वो तफसील से बात करेंगे, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मत को उनका मसला समझ में आ गया है। अब जो जिनका नाक का मसला बना हुआ है या उनकी पहचान ही उनसे बनी हुई है तो वो तो इसको मानने वाले नहीं है, लेकिन एक आम शख्स मान चुका है, समझ चुका है उनका मसला। तो अहले सुन्नत का ये तरीक़ा हमेशा से रहा। अब देखिए, जितने भी लोग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उन पर लान तान करते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं और अहले सुन्नत को बहकाते हैं, चाहे वो मुकर्रिरीन हो कोई भी हो, वो करते क्या हैं, मैं आपको उनके थोड़े हरबे आपको मैं बताता हूँ। भोले वाले सुन्नी मुसलमानों को बहकाते किस तरह हैं और उनके हरबे किस तरीके से हैं सहाबा की गुस्ताखी करने वालों के, आप हकीकत के आईने में देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वो करते क्या हैं, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे अहले बैत और सहाबा, वो अहले बैत और सहाबा को ऐसा बनाकर पेश करते हैं जैसे ये कोई अलग पार्टी है, ये कोई अलग पार्टी है। अहले बैत सहाबा, अहले बैत, जबकि देखिए हुजूर के ज़माने में ऐसी कोई बुनियादी तकसीम नहीं होती, ये ज़ेली तकसीम है। बुनियादी तौर पर हुजूर के ज़माने में जो हैं सब सहाबी हैं। अब देखिए, अहले बैत और सहाबी एक दूसरे की ज़िद नहीं है। आप हज़रत अली को ले लीजिए, मौला कायनात, ये अहले बैत भी हैं, सहाबी भी हैं। अब मसला छेड़ दिया गया अहले बैत अफजल हैं या सहाबा अफजल हैं, तो ये तकसीम ही गलत है। इस तकसीम से ये सवाल नहीं कर सकते आप मुतलक़न नहीं बोल सकते कि अहले बैत अफजल हैं सारे के सारे, और ये नहीं बोल सकते कि सहाबा अफजल हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का मसला ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल हैं, मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी अफजल हैं, मगर ये अहले बैत नहीं है, ये अहले बैत में शुमार नहीं है। और इनके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल हैं, तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी अहले बैत नहीं है। अगर आप कहेंगे सहाबा अफजल हैं, तो अगर आप कहेंगे अहले बैत अफजल हैं, तो फिर देखिए ये सहाबा में ये लोग हैं, ये मौला कायनात से भी अफजल हैं, ये बात कैसे सही होगी? अगर आप कहें सहाबा अफजल हैं तो कैसे होगा, जबकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा में हैं, उनसे अफजल ये अहले बैत में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ना इसका जवाब ही सही नहीं बनेगा। अहले बैत अफजल या सहाबा अफजल, इसका सही जवाब आप हाँ कहें ना कहें सब गलत होगा। तो तकसीम ये है ही नहीं इस तरीके से। तो एक बात ये है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ माहौल बनाने वाले, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले, पहले इस तरीके से आम शख्स को वरगला देते हैं कि अहले बैत और सहाबा दोनों को अपोजिट बनाकर पेश करते हैं। दूसरा, जब ये जंगे सिफ़ीन पेश करते हैं, जंगे सिफ़ीन में ये क्या कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ बोलते हैं, अमीर मुआविया ने इनसे जंग की, मौला कायनात अली मुर्तज़ा जंग की। तो अब ये क्या करते हैं, इतना बोलते हैं कि अमीर मुआविया ने इनसे जंग की, उसके बाद ये कौन है, उसके बाद फिर मौला कायनात के फ़ज़ाइल शुरू कर देते हैं। तो अब एक आम शख्स के दिल में मौला कायनात का तारुफ है, अहले बैत की मोहब्बत है, अहले बैत का तारुफ है, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के का कोई तारुफ नहीं है उसके पास। हत्ता कि कितने मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम कि सहाबी रसूल हैं, कुछ पता नहीं है। तो उन पहले क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया ने इनसे जंग की, उसके बाद मौला कायनात के फ़ज़ाइल। अब ये कोई मौका ही नहीं है फ़ज़ाइल बयान करने का। अब ये इन्होंने जंग की कहकर इनके फ़ज़ाइल जब शुरू कर देते हैं तो सामने वाले पे मकसद इनके फ़ज़ाइल बताना नहीं होता, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से बदजन करना होता है। अब एक आम मुसलमान सुनता है इन्होंने जंग की और इनका ये मकाम है, इनका ये मकाम है, इनका ये मकाम है, वो इनसे बदजन हो जाता है और अमीर मुआविया बस गुस्ताखी शुरू कर देता है। तो एक तो ये बेमौका महल फजीलत बयान करते हैं, दूसरा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ छुपाते हैं, इनका तारुफ छुपा देते हैं, इनको इस तरह बनाकर पेश करते हैं कि अमीर मुआविया ने मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग की। यहाँ पर वो दो बातें छुपाते हैं, एक तो बात इनका तारुफ छुपाते हैं, ऐसा पेश करते हैं जैसे कि आज के कोई हैदराबाद के ओल्ड सिटी के किसी शख्स ने मौला कायनात से जंग की है। ये खुद सहाबी हैं, ये खुद हुजूर के ज़माने के हैं, ये भी कुरैश से हैं,
ये सारी चीज़ें नहीं बताते, सीधे बस अमीर माविया ने इनसे जंग की। अमीर माविया कौन है उसको पूरा उड़ा देते हैं। एक दूसरा, अब वो जंग जो है वो जंग ऐसा बताते हैं जैसे कि कोई ज़मीन जायदाद की और घर की, जैसे हमारी गलियों में लड़ाई होती है कि इन्होंने अमीर माविया ने इनसे झगड़ा किया, इनसे जंग की। वो जंग की बुनियाद क्यों नहीं बताते? वो जंग कोई ऐसा 100% कोई इस तरीके से कोई ऐसी फैसला कुन जंग नहीं थी। वो जंग क्या थी? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था, और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान के हैं, और इन्होंने क़िसास का मुतालबा किया अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अभी वो केस चलाने की ज़रूरत नहीं, अभी मुकदमा नहीं चलेगा, अभी थोड़ा हालात ठीक हो जाए, उसके बाद कातिलीन उस्मान को पकड़ा जाएगा। लेकिन अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि इतने दिनों तक उनके घर को घेर कर दाना पानी बंद करके शहीद किया गया, पहले उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मसले को लेकर जंग हुई, और कितने साहबा वो थे जिन्होंने ना इनका साथ दिया ना इनका साथ दिया। अगर इतना 1-2 मसला था तो फिर सारे मिलकर मौला कायनात का साथ देते। बड़े बड़े अकाबिर साहबा थे, आगे मैं पेश करूंगा, कि उन्होंने मौला कायनात का साथ नहीं दिया। मौला कायनात उनसे जाकर बोलते थे तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा हमने तलवार तोड़ दी अपनी। तो ये खयानत करते हैं कि जंग सिफ़ीन पूरी नहीं पेश करते, आगे पीछे से मिलाकर बस काट देते हैं। इन्होंने बस मौला कायनात से जंग की। आगे ये हमारी पूरी सीरीज़ है, हम सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और वरगलाने के लिए ये और क्या करते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि एक तो वो तकसीम करते हैं कि अहले बैत और सहाबा को अपोजिट पेश करते हैं, बेमहल अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, और क्या करते हैं, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ छुपाते हैं, तारुफ छुपाते हैं। चौथा क्या करते हैं? चौथा, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से अहले सुन्नत की 1400 साल से चली आ रही अक़ीदे की किताबों में क्या लिखा हुआ है वो कभी नहीं बताते, बस तारीख़ की किताबों से वो बात करते हैं। जबकि ये अक़ीदे का मसला है, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उनकी ताज़ीम लाजिम है, दीन ईमान का हिस्सा है या नहीं, ये तो ईमान की बहस है और अक़ीदे का मामला है। तो अक़ीदे के मामले में अहले सुन्नत के अक़ीदे की किताबों से क्यों नहीं पेश करते? अक़ीदे की किताबों को गोल कर देते हैं, ख़यानत। और करते क्या हैं? तारीख़ की किताबों से रिवायतें लाकर बयान करते हैं। अब तारीख़ की किताबों का हाल क्या है मालूम है? आगे हमारी मुस्तकिल वीडियो आएगी, पूरी सीरीज़ आप देखिए। तारीख़ की किताबों में हज़ारों झूठ भरे हुए हैं, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ भी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ भी। और उलमा इस्लाम का फ़ैसला है कि तारीख़ की किताबों की रिवायतों की बुनियाद पर अक़ीदे नहीं बनाए जाते। अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात की किताबों में लिखा हुआ है, और वो किताबें आज की हमारी आपकी नहीं, 1400 साल से चली आ रही। तो ये अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ छुपाते हैं, और इनके बारे में अहले सुन्नत के अक़ीदे की बड़ी बड़ी ख़दीम किताबों में क्या लिखा हुआ है वो भी नहीं बताते। उसके बाद और एक इनका हरबा क्या है, उलमा अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? ये लोग अहले बैत के दुश्मन हैं, ये लोग अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अली के बराबर कर रहे हैं, ये लोग यजीद को सही बोलते हैं। अब बेबुनियाद इल्ज़ामात, वो शुरू में ही मैंने सब बता दिया कि अहले सुन्नत व जमात क्या कहते हैं। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, आप इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। सहाबी रसूल हैं, और सहाबा किराम के बारे में मैंने आपको अक़ीदा बताया। ये पहली वीडियो थी, आगे हर चीज़ पर हम तफसीली बात करने वाले हैं कि अहले सुन्नत की अक़ाइद की किताबों में क्या अक़ीदा है, वो भी हम ऐसे ही लिख कर पेश करेंगे। तारीख़ की किताबों का भी हम पेश करेंगे, और सारी चीज़ें हम ऐसे ही पेश करने वाले हैं। ये आज की वीडियो में सारी बातें नहीं हो गई है, ये तो अभी पहला हिस्सा है। आगे हम बात को कई एक वीडियोज़ में बयान करेंगे। और हमारा ना किसी से कोई ज़ाती हमारी ना किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ है। हम सिर्फ हक़ पहुँचाना चाहते हैं, अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी करना चाहते हैं। इसको कोई
ذاتی مخاصمت پر محمول نہ کریں۔ نہ اہل بیت کے نام سے ہماری کوئی دکان ہے، نہ صحابہ کے نام سے ہماری کوئی دکان ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے خادم ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بتانا ہمارا فریضہ ہے۔ ہم بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی حرص اور لالچ کے اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے، ہم صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور جو بھی حق ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہمارے بیان سے ایک شخص بھی ہدایت پر آیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم نے غلط بیانی سے کام لیا، کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو ہماری مغفرت خطرے میں پڑے گی، اور یہ 4 روز کی دنیا کے لیے ہم کو ہماری مغفرت خطرے میں نہیں ڈالنا ہے۔ ہم جو حق سمجھ رہے ہیں وہی آپ تک پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔